हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बिहार में। फ्रेंड्स, आज हम 65वीं बीपीएससी मेंस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में देखेंगे, जो कि जीएस पेपर 1 में जो करंट अफेयर्स और आईआर यानी कि समसामयिक मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े खंड में पूछे जाते हैं। यह बीपीएससी के जीएस पेपर 1 में के द्वितीय जो खंड होता है सेक्शन 2, उसमें करंट अफेयर्स और समसामयिक मुद्दे से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। हम उसके बारे में आज हम देखेंगे कि यह कौन कौन से टॉपिक इधर चर्चा में है जो कि बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आप देखिए, इसके पहले भी जितने भी एग्जाम हुए हैं, 60 से 62वीं हो, 63वीं हो, 64वीं हो, तो बीपीएससी वही प्रश्न ज़्यादातर पूछता है जो काफ़ी चर्चा में रहा है। जैसे कि देखिए, जो पहला जो प्रश्न है भारत और चीन संबंध, यह इस बार भी काफ़ी चर्चा में है, चूँकि भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद का जो मुद्दा है, गलवान घाटी हो या अन्य भी बहुत सारे अभी जो चाइनीज जितने भी ऐप्स हैं या वस्तु हैं, उसको जो बहिष्कार किया जा रहा है और अपने भारत को लोकल फॉर वोकल के लिए जो प्राथमिकता दी जा रही है, तो इस संदर्भ में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत और चीन संबंध। इसके पहले भी 60 से 62वीं बीपीएससी में भारत और डोकलाम के बीच जो सीमा विवाद बना हुआ था, उससे जुड़े भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह न सिर्फ 65वीं बीपीएससी मेंस बल्कि 64वीं बीपीएससी साक्षात्कार की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं या देना चाह रहे हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए, भारत पाक संबंध है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले बार इंटरव्यू में तो काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे, चूँकि उस समय चर्चा में था जो करतारपुर कॉरिडोर है या जो वहाँ का जो पाकिस्तान में चाइना के सपोर्ट के माध्यम से जो गवद्दार बंदरगाह बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से प्रश्न फिर इस बार मेंस और इंटरव्यू के लिए महत्वपूर्ण है। और भारत अमेरिका संबंध ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूँकि भारत और अमेरिका के बीच अभी नए नए जो डील हो रहे हैं बिजनेस को लिए, या अच्छा जो सौदा हो रहा है, या जो अमेरिका के राष्ट्रपति भी भारत आए हुए थे, या अभी भारत और अमेरिका के बीच जो वर्तमान स्थिति में जो क्या संबंध है, और G7 में अमेरिका ने सपोर्ट किया है कि भारत को भी उसमें सदस्यता दिया जाए, उसकी संख्या को बढ़ा के G11 किया जाए। तो इस प्रकार से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आप जाके देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन की 63वीं बीपीएससी में भारत और अमेरिका के संबंध पे जो प्रश्न पूछा गया था कि जो भारत और अमेरिका के बीच जो 2+2 डायलॉग वार्ता हुआ था, उससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो उसके बाद देखिए, भारत एवं पड़ोसी देश हैं, जो भारत के आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, या मालदीव हो, या भूटान हो, या श्रीलंका हो, तो इससे भी जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। और इन सारे टॉपिक पे थोड़ा थोड़ा ज़रूर देखना है, क्योंकि साक्षात्कार में भी पूछे जाएंगे और मेंस में भी। चूँकि चाइना देखिए तो उसको हम ड्रैगन के माध्यम से समझें या मोतियों की माला के माध्यम से, पूरे हमारे भारत के आसपास के जितने भी देश हैं उस सबको मिल के साथ भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखिए तो श्रीलंका में भी वो हम्बनटोटा बंदरगाह पोर्ट, उस पर भी उसको निर्माण कराया गया है। फिर बांग्लादेश में चटगांव हो, या नेपाल में फिर वो बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में भी देखना है। उसके बाद देखिए, भारत और आसियान संबंध, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि आसियान के जितने भी देश हैं, आसियान में जो 10 देश आते हैं, इसके जो मेंबर हैं, तो भारत का उन सभी के साथ क्या क्या संबंध है, बारी बारी से सबके साथ क्या सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, और कितना महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर पश्चिम एशिया का भी संकट है, पश्चिम एशिया में संकट की क्यों गहराना है, क्या भारत पर उसका क्या प्रभाव है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद देखिए, ब्रेक्जिट और भारतीय, देखिए अगर यूरोपियन यूनियन से या ब्रिटेन अलग हुआ है तो आखिर इस पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत पर कितना सकारात्मक पड़ सकता है, कितना नकारात्मक कर सकता है, और क्या यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाने के बाद अगर ब्रिटेन का क्या स्थान भारत ले सकता है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था में, या जो भी निर्यात हो, या किसी भी प्रकार से, तो भारत का इसमें प्रासंगिकता कितनी रहेगी और कितना वो आगे इसमें जा सकता है। तो यह एक कूटनीतिक और रणनीतिक भागीदारी भारत उस स्थान पे अपना ले सकता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन एक काफ़ी बहुत ही देशों का समूह है और यह एक अच्छी बाज़ार है। भारत भी वहाँ अपना ये कर सकता है। उसके बाद देखिए, ये भी कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिससे जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, और साक्षात्कार के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिसमें भारत की भागीदारी है या जिसके भारत मेंबर हैं। देखिए, ब्रिक्स है, भारत उसमें है। इसमें देखिए जो भी 5 देश आते हैं, जैसे कि ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है,
और चाइना है, साउथ अफ्रीका है। तो इसमें भारत की क्या स्थिति है और यह किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, इसकी क्या प्रासंगिकता है और भारत का इसमें कितना भागीदारी है, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, इस प्रकार से। फिर G7 है कि G7 की जो सदस्यता को बढ़ाने की जो बात की जा रही है उसमें भारत भी शामिल है और अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसकी सदस्यता को बढ़ाने के लिए अपना बात रखा है। तो किस प्रकार से या कितना महत्वपूर्ण हो सकता है और भारत को अगर इसकी सदस्यता मिलती है तो फिर भारत को इस पर क्या लाभ मिलेगा, इसका कितना सकारात्मक पड़ेगा और कितना नकारात्मक पड़ेगा। नकारात्मक तो नहीं लेकिन सकारात्मक ज़्यादा है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और इस पर जुड़े राय भी पूछे जाएंगे। और साक्षात्कार में तो बिल्कुल प्रश्न पूछा जाएगा कि G7 में जो सदस्यता बढ़ाने की बात कही जा रही है क्या वो सही है, या भारत की अगर सदस्यता मिल जाती है तो क्या फ़ायदा होगा, या क्या आपको लगता है कि भारत की सदस्यता मिल जाएगी। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर देखिए G20 है जो 20 विकसित और विकासशील देशों का समूह है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न इससे भी जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे कि चूँकि इसमें विश्व के विकसित और विकासशील देशों का यह समूह है और इसमें पूरे देशों का अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था कवर करता है, तो भारत का उसमें क्या स्थान है, तो ये भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी प्रकार से देखिए भारत नेपाल संबंध है, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है। देखा जाए तो भारत और नेपाल के साथ तो रोटी और बेटी का संबंध है, लेकिन अगर हाल में देखा जाए तो भारत और नेपाल के बीच कुछ संबंधों में तनाव आया है और तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस प्रकार से अभी भारत और चाइना के साथ, उसी प्रकार भारत और नेपाल के साथ भी सीमा विवाद को है जो अभी चर्चा में भी है और काफ़ी चर्चा में रहा है। काला पानी का जो विवाद है, लिपू लेक है, लिपुनधारा है, तो इससे जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे कि भारत और नेपाल के बीच वर्तमान संदर्भ में बदलते तनाव या किसी भी प्रकार से जुड़ के प्रश्न पूछे जाएंगे और भारत और नेपाल के बीच संबंधों के बारे में, या इसके पहले भी वहाँ पे जो संविधान का निर्माण किया गया था तो मधेशियों को उसमें कितना स्थान मिला था, तो उससे भी वहाँ पे आंदोलन हुए थे। तो उसमें भी भारत की काफ़ी, चूँकि भारत पड़ोसी देश है और भारत और नेपाल के बीच हमेशा आवागमन बना रहता है और यह एक प्रकार से एक दूसरे को काफ़ी प्रभावित करते हैं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूँकि यह चर्चा में तो रहा ही था और काफ़ी विवाद में भी रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम में जो इसमें जो हमारे जो पड़ोसी जो देश हैं जिसमें पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है और बांग्लादेश है, तो इन देशों को जो उसमें नागरिकता देने की बात कही जा रही है, चूँकि इसमें मुस्लिम को छोड़ कर के बाकी अन्य धर्म के लोगों को है, तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था। तो इससे जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, चूँकि ये थोड़ा सा विवादित है लेकिन ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और साक्षात्कार में भी ये प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। और उसके बाद देखिए आत्मनिर्भर भारत अभियान है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से लॉकडाउन के कारण जो पूरी अर्थव्यवस्था जो चरमरा गई थी, फिर से उसको पटरी पर लाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई और इसमें काफ़ी बड़ी राशि है जो 20 लाख करोड़ रुपया इसमें खर्च करने का जो प्रावधान है और इस पर काम भी किया जा रहा है। तो यह कितना सही है, कितना इसका लाभ मिलेगा गरीबों को या मजदूरों को या किसानों को और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, और इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा कि आप इसको किस प्रकार से सफल बनाने में कुछ अपना राय दे सकते हैं, या अगर इसमें कोई खामियां हो, क्या कमी दिखता है आत्मनिर्भर भारत अभियान। क्या आपको लगता है कि जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने में कितना कारगर साबित होगा, तो इससे भी जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो भी इसमें योजनाएं चल रही है, कल्याणकारी योजनाएं चल रही है सरकार के द्वारा, तो इससे भी जुड़ के प्रश्न पूछा जाएगा। वैसे ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है जिसमें गरीबों को, जो भी कार्ड धारक हैं, जो राशन कार्ड धारक हैं, उनको जो मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। और इसमें अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें और जो फ्री राशन जो दिया जाता था और उसको बढ़ा करके अब नवंबर तक कर दिया गया है, यानी कि दिवाली और छठ तक आपको फ्री राशन मिलेगा। जो रेगुलर राशन था उसके अलावा भी प्रति व्यक्ति 5 केजी चावल और 1 केजी दाल और उसमें अब 1 केजी चने को भी शामिल कर दिया गया है। तो इससे भी जुड़े प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में बताइए, और साक्षात्कार में तो बिल्कुल पूछा जाएगा इससे जुड़े प्रश्न, चूँकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर का जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत परिवर्तन हुआ है। जम्मू कश्मीर जो राज्य था अब इसको अलग अलग करके यूटी बनाया गया है, और फिर 370 जो अनुच्छेद है और 35 है, ये तो हमेशा चर्चा में रहता है। तो इसकी
बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये जितने भी टॉपिक हैं, और एक देखिए एक और भी है कि विदेश नीति के बदलते संदर्भ और भारत। अभी वर्तमान में देखिए तो विदेश नीति में थोड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। तो भारत किस प्रकार से इस बदलते परिदृश्य में अपने स्थान या अपनी प्रासंगिकता को बरकरार रखते हुए और आगे बढ़ रहा है, और सभी देशों के साथ अपने संबंधों को अच्छे प्रगाढ़ता बनाए हुए इस प्रकार से वह आगे बढ़ रहा है, और भारत को इसमें कहाँ तक लाभ मिलेगा, कहाँ तक क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और भारत अभी देखिए तो कोरोना संकट के कारण बहुत से देशों को मदद किया है, उसमें मेडिकल से लेकर के हर क्षेत्र में। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि विदेश नीति के बदलते संदर्भ में भारत की जो नई दिशा और दशा के संबंध में जोड़ करके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी प्रश्न थे या 65वीं बीपीएससी मेंस के लिए जीएस पेपर 1 के जो समसामयिक और करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं, उसके लिए यह एक गेस्ट टॉपिक है। हम फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि हाँ यही सभी प्रश्न आएंगे, लेकिन अगर आप इन टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो 3 प्रश्न तो लिखने हैं, तो 2 प्रश्न आपको पक्का इसी से रहेंगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है तो आप ऐड कर सकते हैं, और या अगर आपको लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। और भी चूँकि अब एग्ज़ाम ज़्यादा दिन नहीं है, अब जुलाई जा गया है तो अगस्त में एग्ज़ाम होगा, तो अब ज़्यादा नए नए टॉपिक के बारे में पढ़ना भी, चूँकि प्रश्न अब आप तो तैयार हो रहे होंगे, तो अधिक से अधिक भाग दौड़ नहीं करना है, अन सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना है। और करंट अफेयर्स का देखा जाए तो बीपीएससी के सिलेबस में कोई इसका एक निश्चित सिलेबस और पैटर्न नहीं है कि हाँ इन्हीं टॉपिक से प्रश्न आएंगे। ये करंट अफेयर्स है और आईआर है, इसका कोई लिमिट नहीं है कि हाँ कैसे प्रश्न आएंगे, कहाँ से प्रश्न आएंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं, यही 15-16 जो टॉपिक हैं जो काफ़ी चर्चा में है, अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो बिल्कुल आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएंगे, और आप इसका भी एग्ज़ाम आप चूँकि ज़्यादा प्रश्नों को तैयार करने पे आपका ज़्यादा भटकाव होगा और अच्छा से नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, हम फिर आपसे मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जिसमें हम फिर दूसरे सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि इस टॉपिक में कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फिर आपसे आगे मिलेंगे। धन्यवाद।